करुणा की जब भी मैं बात करता हूँ तो कम से कम ये पुस्तक मेरे सामने होती है। रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसलिए अभी भी मैं अपने साथ लेके आया हूँ। तो इसमें कई शब्द हैं, इसी के बारे में उत्तर रामचरित में भी लिखते हैं। विकल करुणई है आर्य चरितई है। विकल करुणा है इसमें। अब विकल करुणा, अब इसमें आखिर यहाँ करुणा का अर्थ क्या हुआ? अगर हम इसको कहीं भी समझने का प्रयास करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, आगे भी इसमें हमें मिलता है, पुट्टपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। करुण रस है, लेकिन करुण रस इसमें कहाँ है? राम के चरित्र में क्या है जो करुणा में के रूप में परिलक्षित होता है या जिसमें हमें करुण रस मिलता है? इसको अगर हम कहीं भी करुण रस के आधार पर देखने का प्रयास करें तो जितने भी वर्षन्स हैं उस सब में मिलता है। एक शब्द और भी मिलता है इसमें, करुण विप्रलंब। अब ये श्रृंगार का रूप है, तो श्रृंगार रस में विप्रलंब श्रृंगार की बात करते हैं तो उसमें करुण विप्रलंब और करुण ध्वनि की बात करते हैं, उस ध्वनि में करुणा है। तो उसका कहीं ना कहीं जो हमारी ओरल नैरेटिव की ट्रेडिशंस है उसमें कहीं ना कहीं उसमें फोनोसेंट्रिसिटी के स्तर पर भी करुणा को देखते हैं। दूसरे किसी के लिए मुझे नहीं मिलता है, हास्य ध्वनि उस तरह से नहीं मिलता है मुझे। दूसरे किसी भी भाव के लिए या रस के लिए वो ध्वनि मुझे नहीं, और यहाँ ध्वनि जो है वो साउंड के अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है, मतलब वो सजेस्टेड मीनिंग की तरह से नहीं यहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो। तो करुण ध्वनि का भी अर्थ जो है तो वो करुण के लिए ही है, क्रंदन के अर्थ में ही आता है, करुण ध्वनि का ही अर्थ आता है, दूसरे में नहीं मिलता है मुझे। और इसके लिए आप, और ये बड़ी लंबी परंपरा है जैसा हम जानते हैं। मैंने रामचरितमानस में भी देखा, बहुत देखिए कितना, तुलसीदास को तो चित्रकूट में वाल्मीकि का अवतार ही मानते हैं, बनारस में और चित्रकूट में उनको वाल्मीकि का अवतार मानते हैं। तो वहाँ भी वो कह रहे हैं, उनका देखिए बालकांड में शुरू में ही लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण में बस एक उदाहरण दूंगा। सो केवल भगतन हित लागी, राम कथा के बारे में कह रहे हैं कि अब ये भगत लोगों को, ये जो भक्त लोग हैं उनको ये हित लगता है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहू। जिस भी व्यक्ति पर उनकी बहुत ममता है, जेहि करुणा करी कीन न कोहू। एक बार जब उन्होंने करुणा अगर कर दी तो फिर क्रोध नहीं करेंगे कभी। अब यहां पर वो अर्थ किस में कहते हैं कि एक बार अगर उनकी करुणा मिल गई, उनकी कृपा मिल गई, जो आजकल का शब्द इसके लिए है, पहले कह भी रहे हैं, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। एक बार अगर आपको कृपा मिल गई तो आपके हाथ से या आपके माध्यम से कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके लिए क्रोध किया जा सके। क्रोध आप पर तभी हो सकता है जबकि आपको कृपा नहीं मिली है। अभी का शब्द वहां करुणा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं रामचरितमानस में। अब ये कल्चरल नैरेटिव्स हमारे हैं जिसके लिए कोई भी शब्द हमें दूसरा कहीं मिलता नहीं है, और उसको भी समझने के लिए कि शब्द हमें मिलना चाहिए, इसी रामचरितमानस में ही एक उनका एक चौपाई का एक भाग है कि अगर कहीं ना कहीं कंसेप्ट होगा तो रूप और नाम अगर होगा तो रूप नाम नहीं नाम विहीना। रूप अगर नाम, रूप और ज्ञान अगर होगा उस अर्थ में करुणा का कहीं भी, तो उसके लिए नाम तो होना चाहिए, क्योंकि नाम विहीन रूप और ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसका कॉग्निजेंस नहीं हो सकता, जैसे भी हम कहते हैं। तो इस तरह से कई बार जब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे नैरेटिव में क्या क्या थी बातें, तो इसमें वाल्मीकि रामायण में तो कहते ही हैं कि वाल्मीकि को इसलिए कहा गया कि आप लिखें, या जैसे भी उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि इस कथा में जो करुण भाव है, जो करुणा है, उसको वही महसूस कर सकते थे।